हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, कल जो है वो प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट आ गया है 12th क्लास का। तो 12th क्लास का प्रश्न पत्र है, उसका जो है वो ब्लूप्रिंट पूरी तरीके से व्यवस्थित आ गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्न पत्र का जो ब्लूप्रिंट आया है उसमें आपके किस तरीके से प्रश्न जो है वो रहने वाले हैं और कौन से पार्ट से कितने सवाल आएंगे और कितने नंबर के होंगे, वो भी मैं आपको पूरा का पूरा एक एक पेपर का जो है वो विस्तृत अध्ययन करके मैं आपको बता दूंगा। मैं आपके सामने ये व्यवस्थित बना के लेके आया हूँ, जो आरपीएससी बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है और इसमें काफी भारी मात्रा में बदलाव देखा गया है। और मैंने जैसा कि पहले भी कहा था और आज वापस कह रहा हूँ कि बड़े सवाल है वो आने की संभावना कम कर दी है उन्होंने ब्लूप्रिंट के द्वारा, और जो छोटे छोटे सवाल है वो थोड़ा क्या आएंगे, ज्यादा मात्रा में जो है वो सवाल रहने वाले हैं। तो उसमें मैं आपको विषय इतिहास जो है, इसका प्रश्न पत्र जो है उसका मैं पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बताऊंगा, कितने सवाल आएंगे, कितने नंबर के आएंगे और टोटल जो पार्ट होगा वो कितने अंक का होगा, वो पूरा का पूरा विस्तृत जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसी तरीके से पैटर्न जो है वो बोर्ड में रहने वाला है, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि आरबीएससी बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है और इन्होंने कहा है कि ये पूरा का पूरा जो ब्लूप्रिंट है वो रहेगा। अर्धवार्षिक का जो ब्लूप्रिंट था वो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। अर्धवार्षिक के आधार पर आपके वार्षिक नहीं होगी, उसमें भारी मात्रा में चेंजेस किए गए हैं। और अब वार्षिक के लिए उन्होंने एक प्रश्न पत्र का पूरा क्या जारी किया है, ब्लूप्रिंट, जिसमें मैं आपको सभी का अलग अलग बताऊंगा। और उसमें सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूँ इतिहास के बारे में, ठीक है। तो पहले तो यह है कि इस इतिहास के पेपर को उन्होंने 4 भागों में बांट दिया है। ये जो इतिहास का पेपर है उसको 4 भागों में बांट दिया उन्होंने। कितने भागों में बांट दिया है? 4। एक को तो उन्होंने बांटा है खंड ए, एक को बांटा है खंड ब, खंड ब, और एक है स, और एक है खंड द। ये 4 भागों में जो है उन्होंने पूरी तरीके से पेपर को बांट दिया है और एक लास्ट में आपका आएगा मानचित्र वाला, ठीक है। ये 5 प्रकार जो है पेपर के रहने वाले हैं, जिसमें खंड ए में जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। कैसे प्रश्न होंगे? बहुविकल्पीय, जो होंगे 1 से लगा करके 14 तक होंगे। बहुविकल्पीय होंगे 1 से 14 तक होंगे, ऑप्शन वाले सवाल ध्यान रखना। फिर आएंगे रिक्त स्थान, फिर क्या रहेगा आपके दूसरे नंबर पर रहेगा रिक्त स्थान। और ये जो रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थानों की संख्या रहेगी 1 से लगाकर 7 तक। ये 7 जो है वो रिक्त स्थान रहेंगे। फिर आएगा अति लघुरात्मक, फिर आपके सामने आएगा तीसरे नंबर पर आएगा अति लघुरात्मक, अति लघुरात्मक। और ये जो अति लघुरात्मक है इनकी संख्या रहेगी 1 से 10। मतलब टोटल यहां से आप देखोगे तो कुल जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न आएंगे 31। कितने आएंगे? 31। और समय भी दिए रखा उन्होंने कि कितने समय में आपको करना है। तो समय दे रखा है आपके सामने 37 मिनट। कितने मिनट दे रखे समय आपके सामने? 37 मिनट। तो खंड अ में तो आपके सामने आएगा प्रश्न जो है वो आएगा, एक तो बहुविकल्पी आएगा, उनकी संख्या होगी 1 से 14 सवाल यहां से होंगे। और प्रश्न 2 में आएगा आपके पास में रिक्त स्थान आएगा, जो 1 से लगाकर 7 तक रहने वाले हैं। प्रश्न 3 में आपके सामने अति लघुरात्मक आएंगे और जो 1 से लगाकर 10 तक रहने वाले हैं। और कुल जो यहाँ से खंड अ में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी संख्या होगी 31। समय भी आपको दे रखा है 37 मिनट। विशेष ध्यान ये रखना कि ये सब के सब जो है वो एक एक नंबर के है। मतलब एक आपके पास में प्लस पॉइंट तो ये रह गया कि ये यहाँ से आपके 31 नंबर जो है वो फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ केवल और केवल आपको रिक्त स्थान भरने हैं और टिक करने हैं। वन लाइनर जो है वो क्वेश्चन रहने वाला है, उसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। सीधा जैसे पूछ लेगा कि भाई विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी क्या है, तो आपको केवल और केवल टिक करना है कि महाभारत कौन से भाषा में लिखा गया है, तो सीधे उस पर क्या करना है, टिक करना है। मतलब टोटली ओवरऑल जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ से 31 नंबर का आपके बोनस है। इस बार ये थोड़ा अच्छा काम किया उन्होंने कि भाई 31 नंबर बच्चा मतलब पास तो ऑप्शन वाले में हो जाएगा, मतलब पास होने की तो उसको कोई चिंता ही नहीं है। 31 नंबर आ रहे हैं यहाँ से। 80 नंबर का ये पूरा पेपर है, ये ध्यान रखना। इनका जो पूर्णांक है वो रहने वाला है 80 नंबर।
कितना रहने वाला है 80 नंबर। तो यहां से आपको 37 मिनट का समय मिलेगा इनको करने में, और 31 सवाल आएंगे और 31 अंक होंगे, सबके सब एक एक अंक के होंगे। जिसमें भाग 2 में देखते हैं अपन वापस। भाग 2 में आपके सामने दे रखा है, ये तो है भाग 1, अब आ रहा है आपके सामने भाग 2। भाग 2 में सबके सब सवाल आएंगे आपके लघुरात्मक, और इस लघुरात्मक प्रश्न में संख्या होगी 4 से लेकर 15 प्रश्न, 4 से लेकर 15 कुल प्रश्न होंगे यहां से 12। कुल प्रश्न जो होंगे आपके वो होंगे ओवरऑल कितने होंगे 12, और समय आपको मिलेगा 35 मिनट का। कितने मिनट का आपको समय मिलेगा 35 मिनट का। और ये सब के सब 2-2 अंक के रहने वाले हैं, 2-2 अंक के रहने वाले सबके सब सवाल, और 50 शब्दों में आंसर देना उसका। कितने शब्दों में आंसर देना आपको 50 शब्दों में जो है वो लघुरात्मक का क्या देना आपको आंसर देना है। टोटल सवाल आएंगे आपके 12, कुल प्रश्न जो होंगे वो 12 प्रश्न होंगे यहां से, और एक सवाल 2-2 अंक का होगा, और उसमें शब्द सीमा लिखी हुई है 50 शब्द लिखे हुए। खंड स आपके सामने दे रखा है, खंड स में आएगा दीर्घ स्तरीय प्रश्न आएंगे, दीर्घ लघुरात्मक, दीर्घ लघु रात्मक प्रश्न आएंगे, और इन दीर्घ लघुरात्मक प्रश्न जो है इनकी संख्या होगी 16 से 19 प्रश्न संख्या, और संख्या है ये। और टोटल यहां से सवाल जो आएंगे कुल प्रश्न 4 प्रश्न आएंगे यहां से, कुल प्रश्न होंगे आपके सामने 4। कितने प्रश्न होंगे इनके सामने आपके 4। समय यहां पर दे रखा है आपको, समय जो है वो दे रखा है 63 मिनट। कितना दे रखा है 63 मिनट। और ये जो प्रश्न है ये 3-3 नंबर का होगा, और शब्द सीमा जो है इसमें 100 शब्द है। कितने शब्द है 100 शब्द। दीर्घ वाला सवाल आएगा जिसमें 4 सवाल आएंगे और आंसर होगा 100 शब्दों में, सब 3-3 नंबर के सवाल आएंगे। लास्ट वाला भाग बचता है जिससे अपन यहां से सवाल पूछेगा निम्नात्मक तात्मक, और ये जो निबंधात्मक है इनकी संख्या होगी 20 से 21, मतलब एक सवाल यहां से वो पूछेगा 20 से 21 प्रश्न संख्या, और यहां से 2 सवाल, कुल जो प्रश्न होंगे वो होंगे आपके सामने 2, और समय सीमा होगी आपके सामने 50 मिनट, और शब्द सीमा जो है वो आपके सामने होगी 250 शब्द। कितने शब्द होंगे 250 शब्द। तो ये जो है ये पैटर्न रहने वाला है। इतिहास सब्जेक्ट है 12th क्लास के, 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। उसमें इस पेपर के 4 भाग आपके सामने दिए हैं, जिसमें खंड अ, खंड ब, खंड श और खंड द दे रखा है। खंड अ के सामने आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न भी होगा जिनकी संख्या 1 से 14 होगी, रिक्त में होगी 1 से 7, अति लघुरात्मक होगी 1 से 10, कुल प्रश्न आएंगे यहाँ से 31, समय दे रखा है 37 मिनट। लघुरात्मक खंड ब में 4 से 15 प्रश्न, 4 से 15 नंबर तक प्रश्न संख्या होगी, और कुल प्रश्न 12 आएंगे, समय होगा 35 मिनट, 2-2 अंक का सवाल होगा, और 50 शब्दों में आपको लिखना है। खंड स में दीर्घ लघुरात्मक में 16 से 19 संख्या होगी, कुल प्रश्न 4 है, समय जो है वो 63 मिनट दे रखा है, 3-3 नंबर का एक सवाल होगा, और 100 शब्द सीमा होगी। निम्नतात्मक में एक सवाल पूछेगा, 20 से 21 प्रश्न संख्या होगी, कुल 2 प्रश्न होंगे, और 50 मिनट का आपके पास समय है, और 250 शब्द की सीमा है। ये तो आपको पैटर्न दे रखा है कि भाई कैसे कैसे सवाल आएंगे। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कौन कौन से पार्ट से कौन कौन से सवाल आएंगे, जो भाग ए में रहेंगे, जो भाग बी में रहेंगे, जो भाग सी में रहेंगे, और जो भाग डी में रहेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट से जो है वो कौन कौन से सवाल जो है आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, मैं आपके इसको मिटा देता हूं। मैं आपको पूरा का पूरा पैटर्न बता देता हूं कि अब कौन से पार्ट से कौन कौन से सवाल जो है आने वाले हैं। इतिहास का बताता हूं, पहले पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट इतिहास का जो है वो पहला पार्ट है। पहले पार्ट का नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता,
हड़प्पा सभ्यता। ईंटें, मनके और अस्थियां। ईंटें, मनके और अस्थियां। ये आपके पहला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? पहला। और पहले पार्ट से कौन कौन से सवाल पूछेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पहला पार्ट है और पहले पार्ट से कौन कौन से आपके सामने सवाल आने वाले हैं। एक तो आएगा वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ आएगा आपके, एक सवाल आएगा। कितना सवाल आएगा? एक, और वो एक नंबर का होगा, ध्यान रखना। एक आपके आएगा दीर्घ लघुरात्मक। दीर्घ लघुरात्मक, और ये जो दीर्घ लघुरात्मक आने वाला है ये भी आएगा एक नंबर का और एक सवाल आएगा। ठीक है। फिर आपके सामने आएगा निम्नात्मक। यहां से एक आपके पूछेगा निम्नात्मक, और ये जो निम्नात्मक रहने वाला है, ये निम्नात्मक रहने वाला है 4 नंबर का और एक सवाल आएगा। टोटल अंक आपके सामने दे रखे हैं। इस पहले पार्ट के 6 अंक है और प्रश्न जो आएंगे वो आपके सामने आएंगे टोटल ओवरऑल 3 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 3। ये आपके पैटर्न लगने वाला है पहले पार्ट का। देखो भारित चेंज हो गया है। एक नंबर का आएगा 1, 2, 2 तो आएंगे आपके सामने एक एक नंबर के, जिसमें पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा मनके कहाँ है, या मनके के कारखाने कहाँ है, या कौन सी सभ्यता से क्या मिला है, वो आपको ऑप्शन में पूछ सकता है। एक तो ये आएगा। एक आएगा आपका बड़ा वाला सवाल जो 4 नंबर का होगा, और निम्नात्मक में मैंने आपको बताई थी 250 शब्द सीमा रहेगी, 250 शब्द आपको लिखने हैं, उसमें वो आएगा। और अंक जो है वो 6 अंक है टोटल। 4 नंबर का एक आएगा, एक नंबर के 2 सवाल आएंगे। टोटल जो सवाल आएंगे वो कितने आएंगे आपके सामने? 3। और अंक कितने रहने वाले हैं? पहले पार्ट के 6 नंबर जो है वो रहने वाले हैं। ठीक है। दूसरा आपके पार्ट है जिसका नाम है राजा, किसान, राजा, किसान और नगर। यहां से आपके सामने जो है वो सवाल आएगा। एक तो आएगा दीर्घ लघु, और ये जो दीर्घ लघु है ये 3 नंबर का आएगा, एक सवाल आएगा। एक आएगा अति लघु, और ये जो अति लघु है वो भी 1 नंबर का आएगा। एक आपके सामने आएगा रिक्त स्थान, और ये रिक्त स्थान भी 1 नंबर का आएगा और एक सवाल आएगा। फिर आपका आएगा वस्तुनिष्ठ। फिर कौन सा सवाल आएगा? वस्तुनिष्ठ, और ये वस्तुनिष्ठ ये भी आएगा आपके सामने 1 नंबर का। तो टोटल हो गए 3 और 3 6, मतलब ये पार्ट भी अपने 6 नंबर का है और 4 प्रश्न आएंगे यहाँ से। कितने प्रश्न आएंगे? 4। मतलब एक तो आएगा थोड़ा बड़ा आएगा 50 शब्द सीमा वाला, ये जो है 150 वाला जो है 50 में तो 2 नंबर का है, और ये आएगा अपने 100 शब्दों में। तो 100 शब्दों में तो आएगा ये 3 नंबर का सवाल। एक आएगा अति लघु में, मतलब ऑप्शन वाला या रिक्त स्थान वाला एक आएगा, और एक आएगा वस्तुनिष्ठ वाला। मतलब एक नंबर के तो आएंगे आपके यहाँ 3 सवाल, और एक बड़ा सवाल आएगा जो 3 नंबर का होगा। टोटल ओवरऑल ये जो पार्ट है वो 6 नंबर का है, और प्रश्न जो है वो कितने आएंगे? 4 आएंगे। कौन सा पार्ट है? राजा, किसान और नगर। देख लो आप, यहाँ भी एक नंबर के थे, यहाँ भी एक नंबर के हैं। अब उन्होंने क्या कर दिया, एक नंबर के जो सवाल है वो थोड़े ज्यादा दिए हैं। ठीक है। तीसरा देखते हैं, और तीसरा देखते हैं जिसका नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग। बंधुत्व, जाति और वर्ग। अब ये जो बंधुत्व, जाति और वर्ग है, यहां से आपके आएगा 4 सवाल जो है वो तो आने वाले छोटे छोटे, मैं आपके सामने लिख देता हूं। एक तो आएगा अति लघु, और अति लघु जो है वो 1 नंबर का आएगा, एक सवाल। एक आपका आएगा वस्तुनिष्ठ, और ये वस्तुनिष्ठ भी एक आएगा, 1 नंबर का। एक आपके आएगा वापस रिक्त स्थान, ये भी एक आएगा और 1 नंबर का आएगा। एक आएगा आपके वापस अति लघु, ये भी 2 नंबर का आएगा और एक सवाल आएगा। अति लघु 2 नंबर का आएगा और एक सवाल आएगा। फिर वापस रिक्त आएगा, 1 नंबर का और एक सवाल। टोटल हो गए 1 2 3 4 5 और 6, मतलब ये पार्ट भी अपने 6 नंबर का है। और यहाँ से सवाल जो आने वाले है वो आने वाला है 1 2 3 4 5, और ये 2 आने वाले हैं। तो मतलब टोटल ओवरऑल जो सवाल हो गए वो हो गए 1 2 3 4 और 5, मतलब यहाँ से सवाल आएंगे आपके 5 सवाल जो है वो आने वाले हैं। कितने सवाल आने वाले हैं? 5। 1 2 3 4 और ये 5 सवाल आएंगे। और अंक देख लो, 1 2 3
4 5 और 6 अंक का पूरा क्या रहेगा पार्ट। उसमें भी देखो एक एक नंबर के 1 2 3 4 जो है वो तो एक एक नंबर के आएंगे और एक थोड़ा सा बड़ा आएगा जिसमें 50 शब्द सीमा लिखनी है वो 2 नंबर का आएगा। ठीक है, चौथा पार्ट अपन देख लेते हैं। और जो चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट का नाम है विचार विश्वास और इमारतें। विचारक, विश्वास और इमारतें, यहां से जो है वो सवाल आएगा। और यहां से जो सवाल है वो आपके आएगा, एक तो आएगा रिक्त वाला आएगा जो 1 नंबर का आएगा एक सवाल, और लघु आएंगे 2 नंबर का एक आएगा लघु जो 2 नंबर का होगा लेकिन एक सवाल होगा। एक वापिस लघु आएगा और ये भी 2 नंबर का होगा और एक सवाल आएगा। और फिर आपके आएगा एक और लघु आएगा और वो भी 2 नंबर का होगा और एक सवाल आएगा। मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, 2 नंबर के यहां से 3 सवाल आ रहे हैं और 1 नंबर का केवल यहां से एक ही सवाल आ रहा है। मतलब 2 4 6 और एक 7, मतलब सबसे बड़ा पार्ट है अब तक का 7 नंबर का पार्ट है। और सवाल यहां से आने वाले हैं 4, 1 2 3 4 सवाल आने वाले हैं। ध्यान रखना, विशेष महत्वपूर्ण ये पार्ट है। उसमें अब रिक्त स्थान तो एक ही पूछेगा, किसी की जीवनी पूछ ली या किसी का कोटेशन पूछ लिया या किसी का सन पूछ लिया या किसी का किताब के नाम पूछ लिया तो ये तो रिक्त में आ जाएगा। किसी इमारत का बड़ी ऊंची छोटी मोटी इमारत का नाम पूछ सकता है। लेकिन अब विचारक में कि इसके क्या विचार थे, जैसे मॉन्टेस्क्यू के क्या विचार थे, कार्ल मार्क्स के क्या विचार थे, तो ये विचार जो है वो इसमें आने वाले हैं, ये ध्यान रखना। और 2 नंबर के 3 सवाल आपको यहाँ से वो पूछेगा और 1 नंबर का जो होगा वो एक ही सवाल पूछेगा। मतलब टोटल अंक तो है 7 और जो प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे 4। कितने रहेंगे? 4। आगे बढ़ते हैं अपन, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आपके सामने वापस जो है आगे संख्या बताता हूँ, क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं फिर बोर्ड। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? आगे बढ़ते हैं अपन। ये पूरा का पूरा पैटर्न जो है आरबीएससी ने जारी किया, मैंने कोई मन से बनाया नहीं, और इसी के पैटर्न के आधार पर जो है वो आपके प्रश्न जो है वो पेपर में पूछे जाएंगे। अपने विचारक तक पढ़ लिया था, अब अपन देखेंगे यात्रियों के नजरिए। आपके सेकंड बुक है, सेकंड बुक है, और सेकंड बुक में पहला पार्ट है यात्रियों के नजरिए, यात्रियों के नजरिए। ये पार्ट का नाम है, मैं आपके लिख देता हूं पार्ट का नाम, पार्ट का नाम। ये तो जो है ये आपके क्या है, पार्ट का जो नाम है। ठीक है, और अब जो है यहां से कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, जैसे यहां से एक तो पूछा जाएगा आपको वस्तुनिष्ठ, वो एक पूछा जाएगा 1 नंबर का। एक आपको पूछा जाएगा लघु, क्या पूछा जाएगा? लघु। और ये लघु होगा आपके सामने 2 नंबर का एक सवाल। फिर वापस आपके सामने पूछेगा अति लघु, ये अति लघु पूछेगा, एक नंबर का पूछेगा आपको। फिर वापस पूछेगा लघु, और ये लघु पूछेगा 2 नंबर का एक सवाल। मतलब अंक तो टोटल इस पार्ट के हैं, देख लो 2 3 4 5 6, मतलब ये जो पार्ट है वो 6 नंबर का है। और कुल जो प्रश्न है इस पार्ट से वो प्रश्न रहने वाले हैं 1 2 3 4 प्रश्न रहने वाले हैं। कितने प्रश्न रहने वाले हैं आपके सामने? 4। तो ये ध्यान रखना, टोटल जो है वो प्रश्न कितने रहने वाले हैं? 4 जो है वो प्रश्न रहने वाले हैं। ये अपने यात्रियों के नजरिए से देख लो, यहाँ एक नंबर का पूछेगा और 2 सवाल जो है वो 2 नंबर के पूछेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट है भक्ति सूफी और परंपराएं, भक्ति सूफी और परंपराएं। ये जो भक्ति सूफी और परंपराएं है, यहां से एक तो पूछेगा वस्तुनिष्ठ, 1 नंबर का एक सवाल पूछेगा, एक पूछेगा रिक्त, 1 नंबर का एक पूछेगा, फिर पूछेगा वापस वस्तुनिष्ठ, ये भी 1 नंबर का एक पूछेगा, और फिर पूछेगा अति लघु, ये भी 1 नंबर का एक पूछेगा, फिर पूछेगा दीर्घ मतलब थोड़ा बड़ा वाला, और ये 3 नंबर का एक पूछेगा। मतलब 3 4 5 6 और 7, मतलब भक्ति सूफी परंपरा ये भी 7 अंक का रहने वाला है। और टोटल जो है यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं 5, 1 2 3 4 और 1 5। ध्यान रखना, एक नंबर का तो पूछेगा 1 2 3 4 तो पूछेंगे एक नंबर के, और एक पूछ लेगा आपको जो है वो कितने नंबर का पूछ लेगा आपको,
ये 3 नंबर का जो टोटल ओवर कितने हो जाएंगे, 7 अंक और 5 प्रश्न आएंगे वस्तु अपने भक्ति परंपराओं से। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है तीसरा वाला, और इस तीसरे पार्ट का नाम है विजयनगर साम्राज्य। कौन सा पार्ट है, विजयनगर साम्राज्य। इस विजयनगर में एक तो पूछेगा आपको वस्तु, 1 नंबर का एक पूछेगा, एक पूछेगा रिक्त, ये भी 1 नंबर का एक आएगा, एक पूछेगा अति लघु, ये भी 1 नंबर का एक पूछेगा, और एक पूछेगा वापस वस्तु, ये भी आपके सामने 1 नंबर का एक पूछेगा, एक वापस पूछेगा लघु जो 2 नंबर का होगा लेकिन एक पूछेगा। तो 2 3 4 5 6, मतलब टोटल अंक तो है 6 और सवाल पूछेंगे आपके 5। एक एक नंबर के 4 सवाल देख लो। एक एक नंबर में विशेष ध्यान रखना, वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो आपको मेरिट में ले जाएंगे, ये ध्यान रखना। बड़े सवाल सब करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस जो है वो गलत होने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। तो वन लाइनर क्वेश्चंस पे फोकस करना है, ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना, ठीक है, इन पर थोड़ा आप विशेष ध्यान रखोगे। और फिर है अपने पास में यहाँ से किसान, जमींदार और राज्य कृषि। चौथा पार्ट जो है वो किसान, जमींदार, किसान, जमींदार और किसान, जमींदार और राज्य कृषि। पार्ट का नाम तो बड़ा है लेकिन मैं शॉर्ट में आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना इतना, ठीक है। यहां से पूछेगा आपके सामने, एक तो पूछेगा रिक्त जो 1 नंबर का एक सवाल होगा, एक पूछेगा आपको लघु, और ये लघु पूछेगा 2 नंबर का एक सवाल आपको पूछेगा, और एक वापस पूछेगा वस्तु वाला, वस्तुनिष्ठ सवाल पूछेगा, एक पूछेगा लेकिन 1 अंक का होगा, और एक पूछेगा लघु। ये लघु होगा अपने पास 2 नंबर का एक सवाल, 2 3 4 5 6, मतलब 6 नंबर का आपके सामने पार्ट है, सवाल है 4। कितने सवाल है, 4, ये ध्यान रखना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला पार्ट पढ़ देखते हैं। तो ये ध्यान रखना स्क्रीनशॉट लेकर के कि यह कौन कौन से कितने सवाल जो है वो पूछने वाला है। आगे बढ़ता हूं मैं आपके सामने इसी कड़ी में। ध्यान रखना इसी के आधार पर आपके पूरा का पूरा पेपर बनने वाला बोर्ड का, और मैं मॉडल पेपर भी बनाऊंगा इसके, इसी आधार पर जो है मैंने मॉडल पेपर बनाना शुरू कर दिए। इसलिए मैं रुका हुआ था, मुझे पता था कि ये जो है ये चेंजेस होने वाला है, इसलिए हमने जो है वो मॉडल पेपर बनाया नहीं, ठीक है। अब हम जो है वो मॉडल पेपर बनाना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है उपनिवेशवाद और देहांत। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है उपनिवेशवाद और देहांत, सरकारी अभिलेख। इसमें जो है आपके सवाल पूछेगा, एक तो वस्तुनिष्ठ पूछेगा एक सवाल, एक लघु पूछेगा और वो होगा 2 नंबर का एक सवाल, एक वापस लघु पूछेगा जो होगा 2 नंबर का एक सवाल, और एक वापस पूछेगा वस्तुनिष्ठ जो 1 नंबर का होगा एक सवाल। 2 2 4 2 6, मतलब टोटल 6 अंक है, अंक तो है 6, और कुल प्रश्न जो है वो यहां से आने वाले आपके 4, 2 और 2 4। एक पार्ट है विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन, विद्रोही राज 1857 आंदोलन, विद्रोही राज और 1857 का आंदोलन जो है वो अपन देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। इसमें आएगा आपके वस्तुनिष्ठ पूछेगा, एक पूछेगा वस्तुनिष्ठ, एक पूछेगा आपके दीर्घ, मतलब 3 नंबर का सवाल आएगा आपके यहां से, एक पूछेगा लघु जो 2 नंबर का होगा एक सवाल। टोटल अंक 2 5 और 1 6 अंक का सवाल होगा, और कुल जो प्रश्न संख्या होगी वो होगी यहाँ से 3। कितने होंगे, 3। तो ये आप विशेष ध्यान रखना। फिर अपन और आगे मैं आपको बता देता हूँ। ये पार्ट यहाँ तक हो गए। फिर आपकी एक और किताब है जिसमें आपने देखा होगा गांधी जी वगैरह वाली, वो एक किताब है जिसमें आपके गांधी जी से है, उस गांधी जी की किताब से, बुक नंबर 3 है ये, गांधी जी की किताब से आपको पूछेगा, एक तो पूछेगा वस्तुनिष्ठ एक सवाल पूछेगा, एक वापस वस्तुनिष्ठ पूछेगा 1 नंबर का, एक वापस लघु पूछेगा आपको, और लघु होगा 2 नंबर का एक सवाल, और एक आपको पूछेगा दीर्घ 3 नंबर का पूछेगा, और एक सवाल पूछेगा। टोटल अंक होंगे 7,
और ये होंगे 4 सवाल। देखो 7 नंबर का एक और विचारक वाला पार्ट था और 7 नंबर का यही पार्ट है। 2 पार्ट पढ़ोगे तो 14 और 2 पार्ट पढ़ते ही आपके पासिंग मार्क्स आ गए। ये तो ये ध्यान रखना आपके। और देखो एक एक नंबर के पूछ रहे हैं और ये 3 और ये 2 ये थोड़े बड़े हैं, लेकिन ये एक एक नंबर के थोड़े वो ज्यादा पूछ रहे हैं। एक अपने लास्ट में जो पार्ट है वो है संविधान। संविधान से रिलेटेड जो है वो सवाल पूछेगा आपको। और संविधान में पूछेगा, एक तो पूछेगा वस्तुनिष्ठ जो 1 नंबर का एक सवाल होगा, एक वापिस वस्तुनिष्ठ पूछेगा जो 1 नंबर का होगा लेकिन एक सवाल होगा। विशेष महत्वपूर्ण सूचना, इस पाठ में भारी बदलाव ये किया गया है कि अब तक तो गांधी जी के ऊपर बड़ा सा सवाल आता था, अब गांधी जी के ऊपर बड़ा सवाल आना क्या हो गया है, बंद। और ये 4 नंबर का होगा और एक सवाल होगा, उसमें शब्द सीमा होगी 250 शब्द। कितने शब्द होंगे? 250 शब्द। और ये पार्ट जो है वो 6 नंबर का जो है वो पार्ट रहने वाला आपके। 4 और 2 6 सवाल आने वाले हैं यहाँ से। टोटल ओवरऑल जो सवाल आने वाला है वो आने वाला है 3। क्या आने वाले हैं? 3। ये ध्यान रखना। संविधान में इस बार भारी बदलाव ये किया गया है कि 4 नंबर का यहाँ से एक सवाल जो है पूछेगा जिसमें 250 शब्द जो है वो आपको लिखने हैं। जैसे कोई कानून आ गया तो कानून के बारे में, प्रस्ताव के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, या कानून की कुछ धाराओं के बारे में जो है आपको वो लिखना पड़ेगा। जैसे मिशन, क्रेप्स मिशन आ सकता है, कोई भी मिशन आ सकता है, उसके बारे में आपको विस्तृत जो है वो लिखना पड़ेगा। और यहाँ से 4 नंबर का एक सवाल आएगा, इसको आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है अभी से, ठीक है। एक आपके नक्शा आएगा जो 5 नंबर का होगा। नक्शा, ये जो नक्शा है, ये नक्शा आपके एक आएगा और ये इसके अंक जो है वो दे रखे हैं 5 अंक। कितने दे रखे हैं? 5 अंक। मतलब 5 नंबर का आपके जो है वो एक आएगा नक्शा। ये पूरा का पूरा जो है वो पैटर्न रहने वाला है। टोटल ओवरऑल जो पूर्णांक है वो तो रहने वाले हैं 80। टोटल पूर्णांक कितने रहने वाले हैं? 80। और टोटल ओवरऑल जो प्रश्न आने वाले हैं वो आएंगे 50 प्रश्न, छोटे बड़े मिलाकर। कितने प्रश्न आएंगे आपके पास साथ में? 50। अब समझना मत सर 50 सवाल, अरे 1 से 31 तक को एक एक नंबर की है, टिक मारने में कोई टाइम ही नहीं लगेगा, ठीक है। बड़े सवाल वो थोड़े है, इसलिए ये टोटल में कह रहा हूँ, प्रश्न पत्र में टोटल प्रश्न जो आएंगे वो आएंगे 50। 80 नंबर का जो है वो आपके पेपर लेने वाला है। इस बार भारी मात्रा में चेंज किया गया है, मैंने पूरा का पूरा आपके सामने जो है पैटर्न जो है मैं बता दिया है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये इतिहास का पेपर जो है वो 80 नंबर का है और ये पैटर्न यही रहेगा। आरपीएससी बोर्ड ने जारी किया है 12th क्लास के लिए, इतिहास सब्जेक्ट के लिए। कल मैं आपके सामने जियोग्राफी और पॉलिटी का पेपर है और अदर कोई हिंदी साहित्य है, उन सब के उन्होंने ब्लूप्रिंट जारी किया, तो मैं आपके सामने एक एक ब्लूप्रिंट जो है वो मैं आपके सामने बता दूंगा। तो अब आपको तैयारी जो है वो इस पैटर्न को देखकर ही करना है, ठीक है। आज तक जो तैयारी की वो तो है ही, लेकिन पैटर्न जो है वो अर्धवार्षिक वाला नहीं आने वाला, नहीं आने वाला, नहीं आने वाला। विशिष्ट जो है ये आप बात ध्यान रखें, अर्धवार्षिक का कोई पैटर्न मान्य नहीं होगा। पैटर्न उन्होंने जारी किया है और ब्लूप्रिंट भी यही रहने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप जो है वो चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, कमेंट करते रहे, आपको अच्छा लगे तो। हम आपके सामने आरपीएससी बोर्ड की जो भी सूचना होगी, एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर कोई भी ब्लूप्रिंट से रिलेटेड हो, हम आपके सामने भेजते रहेंगे। और जल्द ही जो है हम क्लासेस की जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, लेसन बाय लेसन। और मैं आपको जो है इस क्लासों में 1 लाइनर क्वेश्चंस के ऊपर विशेष जोर दिलवाऊंगा और 1 लाइनर क्वेश्चंस जो है वो हफ्ते में एक बार मैं ले आऊंगा, जिसमें अपनी मैराथन चलेगी, घंटे 1.5 घंटे की मैराथन होगी। और उसमें केवल और केवल उस पहले पार्ट के, दूसरे पार्ट के, तीसरे पार्ट के, एक एक पार्ट के मैं आपको 1 लाइनर जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको यहाँ करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है।